बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़द रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु मिन दअबिस सालिहीन क़ब्लकुम व इन्न क़ियामल लैल क़ुर्बतुन इलल्लाहि तआला व मिनहातुन अनिल आसाम व तकफ़ीरुस सय्यिआत व मतरदतुद दाइ अनिल जसद औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, सुनने वाली ख़वातीन, बात हमारी चल रही है नफल नमाज़ों की। गुज़श्ता जो गुफ्तगू की थी वो फ़र्ज़ नमाज के आगे पीछे जो नफल नमाजें हैं, सुन्नत है, उसके बारे में थी। आज पूरे दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो नफल नमाजें हैं उसके बारे में गुफ्तगू करना है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे तहज्जुद की नमाज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी तहज्जुद की नमाज। हाँ, कुरान में है वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक। ये नबी जी, आप रात को तहज्जुद पढ़िए, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रेयर है। तहज्जुद के फ़वाइद अपनी जगह, हदीस से फजीलतें बहुत ज़्यादा है। तहज्जुद की नमाज किस नमाज को कहते हैं? ईशा के बाद जो नमाज पढ़ी जाए नफल, वो तहज्जुद है। अब चाहे आप सोए हो या सोए ना हो, सोए हो या सोए ना हो, अगर सोकर उठकर पढ़ते हैं तो उसका सवाब ज्यादा है, और अगर सोने से पहले ही पढ़ लेते तो उससे कम होगा, इसलिए कि उसमें कुर्बानी कम होगी। बाकी वो भी तहज्जुद है और उसके लिए भी दलील है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक आदमी को, आलिम को कहते हुए सुना कि सोने से पहले पढ़े वो तहज्जुद नहीं है। देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम्हारे ऊपर रात का क़ियाम लाजिम कर दो, अपने पर ज़रूरी समझो तहज्जुद पढ़ने को, रात को उठ के नमाज पढ़ने को। इसलिए कि फ़इन्नहु मिन दअबिस सालिहीन, वो नेक लोगों का शेवा है, नेक लोगों की आदत है। क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो नेक लोग गुजरे उनकी आदत। व इन्न क़ियामल लैल क़ुर्बतुन इलल्लाहि तआला, रात को उठना अल्लाह के करीब करने वाला है, गुनाहों से रोकने वाला है। व तकफ़ीरुस सय्यिआत, और गुनाहों को मिटाने वाला है। व मतरदतुद दाइ अनिल जसद, और बदन से बीमारी को दूर करने वाला है। ये तहज्जुद का फ़ायदा एक हदीस में इतनी सारी बातें बतला दी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है किस आदमी को? अल्लाह ताला रहम करे उस आदमी पर जिसने रात को बेदार होकर नमाज पढ़ी, फिर उसने अपनी बीवी को उठाया, उसने उठने से इनकार कर दिया, तो उसने पानी उसके चेहरे पे छिड़का। उस मर्द को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते कि अल्लाह उस पर रहम करे। मतलब ये कि उस पर रहम मिले, अल्लाह के नबी की दुआ है इसलिए रहम तो होगा ही। और उस औरत पर अल्लाह ताला रहम करे जो रात को उठी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, और उसने शोहर को उठाया, उसने इनकार किया, उसने उस पर पानी छिड़का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह, ये अबू दाऊद शरीफ और नसई की रिवायत है। अब देखिए कितनी दुनिया जन्नत बन जावे, क्या ख्याल है? दुनिया जन्नत बन जावे अगर आदमी दीन पे चल जावे, चल पड़े, दुनिया ही जन्नत। फिर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई फिक्र नहीं। हाँ, आदमी अपने अंदर मगन हो, ये रात की इबादत। अच्छा,
कैसे तहज्जुद पढ़नी है वो भी हुजूर ने फरमाया। हम तो ये जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि उठ के पहले छोटी 2 रकात पढ़ते थे, लेकिन आपने हुक्म दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इज़ा क़ाम अहदुकुम मिनल लैल, जब तुम में से कोई आदमी रात को बेदार हो, फल्यफ्ततिह सलात बिरकअतैन खफीफतैन, तो शुरू करे पहली 2 छोटी रकात से, छोटी छोटी रकात, कुल या काफिर कुल हुवल्लाह पढ़ लिया, अब लंबी जितनी करनी हो। सुम्मा लियुतव्विल बाद माशा, उसके बाद जितनी चाहे बादू माशा, उसके बाद जितनी लंबी नमाज पढ़ना चाहे पढ़े, पहले छोटी पढ़ ले। जैसे मैं कहता हूँ पहले सूरह फातिहा छोटी है, उसके बाद सूरह बकरा लंबी है? ये भी तहज्जुद पढ़ने का तरीका हुजूर ने बताया। अच्छा, एक आदमी के बारे में कंप्लेन हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कि फुलां साहब रात को तो तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन दिन में चोरी करते हैं। होते हैं, हमारे गांव में था एक आदमी, कह के चोरी करता था, और फजर की नमाज में पहली सब में होता था। हाँ। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, ये इसकी नमाज उसको रोक देगी, ये नमाज उसको उस चोरी से रोक देगी। अभी अगर उसकी नीयत अच्छी है तब तो रोक ही देगी, वरना अपनी चोरी से बचने के लिए, दिखाने के लिए जा रहा है, तब तो ये और आगे बढ़ेगा। बहुत आगे बढ़ा वो आदमी, यहां तक कि बीबीसी में नाम आ गया एक जमाने में। खैर, तो अब हमें बात ये करना है कि भाई तहज्जुद को कैसे पढ़ें, वक्त के एतबार से बेस्ट वे क्या है। तो अगर कोई आदमी ये चाहता है कि 3 हिस्से करे रात के, तो पहला हिस्सा सो जावे, दूसरा हिस्सा उठ के इबादत करे, फिर तीसरा हिस्सा सो जावे। इसमें ज्यादा सवाब, मेहनत ज्यादा है, इसलिए कि नींद छोड़ना और सारी दुनिया सो रही है और आप इबादत कर रहे हैं, ये बेस्ट वे है। वरना हदीस पे तो आया कि बकरी को जो धोते हैं ना तो कितनी देर लगती है, कहीं इतनी भी तहज्जुद पढ़ ले चलेगा। हदीस में ये आया कि इतनी छोटी सी कि बकरी को धोने में जितनी देर लगती है, ऐसे का इतनी छोटी भी नमाज पढ़े लेकिन तहज्जुद पढ़े आदमी। तो जो आदमी 1/3 हिस्सा इबादत में लगाना चाहता है तो उसको चाहिए कि रात के 3 हिस्से करे, बीच वाले हिस्से में इबादत करे, फिर आगे बचे के सो जाए। और वो सोचता है कि आधी रात इबादत करे तो पहले आधी रात सो ले और दूसरी आधी रात इबादत करे। इसलिए कि जो देखो पहले के अंदर क्या था कि पहला 1/3 सोएगा, सेकंड थर्ड में वो इबादत करेगा और थर्ड के अंदर फिर सो जाएगा। इसलिए कि दरमियानी हिस्से में बहुत ज्यादा गफलत होती है। आदमी जब सोता है ना शुरू में, उसमें तो थोड़ा धीरे धीरे आती है नींद, लेकिन जब गाड़ी चल पड़ती है अब उठना भारी होता है। और फिर आखिर में भी क्या होता है, अब वो जागने के करीब होता है, इसलिए इतने भारी नहीं, लेकिन ये कि बीच वाला जो हिस्सा होता है वो गफलत का होता है और वो भारी। अच्छा, जो आधा हिस्सा आधी रात इबादत पहले सो जाएगा और आधी रात को इबादत करेगा, तो चूंकि उस वक्त लोग सोए हुए होते हैं और उस वक्त गुनाह भी कम होते हैं। जो गुनाह होते हैं वो मिडल नाइट में होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सुबह में तो जल्दी कोई उठ भी जाएगा, थोड़ी सी आहट में भी उठ जाएगा, इसलिए उस वक्त चोरी कम होती है। खैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफजलुस सलात बादल फरीजा सलातुल लैल, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। और हुजूर ने फरमाया लाबुद्द मिन सलातिन बिलैलिन वलौ हल बिशातिन, वलौ हल बशातिन, कि रात की नमाज तहज्जुद जरूरी है, अगरचे बकरी धोने की मिकदार ही हो, इतनी छोटी सी नमाज ही पढ़ लो। और वमा काना बाद सलातिल इशा फहुवा मिनल लैल, ये हदीस है। ईशा की नमाज के बाद जो भी नमाज नफल पढ़ी जाएगी वो रात की इबादत में है, वो तहज्जुद के अंदर से है। अब बाज़ उलमा ने क्या कहा कि एक हदीस ये भी है कि इन्नमत तहज्जुद अलमरउ युसल्ली सलाता बाद रिक़दतिन, तहज्जुद की नमाज ये कि आदमी थोड़ा सोने के बाद पढ़े। तो अब दोनों में हमें ये हदीसें 2 अलग अलग हो गई। तो उसका जवाब ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसको यकीन नहीं है कि वो उठेगा, उसको पहले पढ़ के सोनेगा, तो उसको सवाब मिल जाएगा तहज्जुद का। लेकिन जिसको यकीन है कि नहीं मैं उठूंगा, वो सो जावे और सो के उठ के पढ़े, उससे ज्यादा सवाब मिलेगा, इसलिए कि इसकी कुर्बानी है। अल अताया अला कदरिल बलाया,
नेमतें मिलती है बकदरे तक मशक्कत, जितनी तकलीफ आदमी उठाता है इतना उसको सवाब ज्यादा मिलता है। अब उसकी कितनी रकात है तहज्जुद की? कम से कम 2 रकात, कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है, 8 रकात भी है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि 8 अच्छी है, आदमी पाबंदी कर सकता है। और अक्सर सुलहा कहते हैं कि 4। देखो, एक दिन उठ के 20 रकात आप पढ़ लो और दूसरे दिन गायब गुल्ला हो जाओ, इससे बेहतर कि रोजाना 2-2 पढ़ा करो। खैरुल उमूरी मा दीमा अलई, बेहतरीन काम वो है जिसमें आप हमेशा की कंटिन्यू कर रहे हो, पाबंदी से करते जा रहे हो, वो बेहतर। हाँ, समझ रहे बात को? पाबंदी से जो अमल होगा, अच्छा, वो 4 वाला है। अब मैं मदीनातुल मुनव्वरा मेरी हाजिरी हुई तो एक बड़े आलिम थे, कोई पता नहीं किस अकीदे के थे, मुझे कहा कि कैसे तहज्जुद पढ़ते। मैंने अपना तरीका बताया, कहा नहीं, पहले तहियतुल वुजू पढ़ो, तहियतुल वुजू 2 रकात वुजू की। मैं तो उसमें भी तहज्जुद की नियत कर लेता हूँ, 2 फायदा उठाने में क्या है यार, है उसमें भी अगर कर ली, तहज्जुद के बाद उठ गए तो मैं तहियतुल वुजू पढ़ता, उसके साथ तहज्जुद की भी शामिल कर लिया, तो 2 in 1 हो जाए। फिर कहा कि शुक्रिया के भी पढ़ो, अल्लाह ने उठाया है, इतनी बड़ी नेमत दी, तो तराश तो शुक्र पढ़ो, फिर तहज्जुद पढ़ लो। तो देखो, रात को सोने से पहले सलातुत तौबा आदमी मगरिब इशा के बाद भी, जो लोग पहले 2 सुन्नत पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद 2 रकात नफल पढ़ते हैं, तो उसमें सर तौबा की भी नियत कर लो, रोजाना नियत करो तौबा की, कि सुबह से शाम तक जो गड़बड़ हुई उसकी तौबा करता हूँ, है। और फिर 3 रकात वित्र है, उसके बाद 2 रकात है नफल, साबित है हदीस से बाद, हाँ इधर, हाँ, तो वितर की जो 3 रकात पढ़ते हैं उसके बाद 2 बैठकर पढ़ते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर कोई आदमी खड़ा होकर पढ़े तो ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन वो सुन्नत है, तो उसके अंदर आदमी शुक्रिया की अदा नियत कर ले, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा। देखो, ये सारी चीजें नियतों का खेल है। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमले में बतला दिया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे आमाल का दारोमदार किस पर? नियत पर। और ये नियत बनाना ही एक काम है, याद रख लेना, ये नियत बनाना ही एक काम है। इसलिए कि हम करते तो है काम, लेकिन याद नहीं रहता कि नियत करने की थी मुझको, है। आप वुजू करके आए, लेकिन ये नियत नहीं की कि मैं हमेशा वुजू हुई बावुजू रहूँ इसलिए मैं वुजू कर रहा हूँ, ये नियत नहीं होती हमारी। तो असल नियत को काबू में लाने का है। खैर, ये बातें तो हमारी तहज्जुद के बारे में थी। दूसरी नमाज हम तहज्जुद के बाद चलते हैं। अच्छा, एक और बात मसला याद आया तो मैं कह देता हूँ। आपने नमाज शुरू कर दी तहज्जुद की और सुबह सादिक हो गई तो कोई बात नहीं, पूरी कर ले, इसलिए कि कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिसके अंदर नमाज पढ़ना हराम है। वो 3 अवकात जो हराम है, जिस वक्त सूरज निकल रहा हो, शुरू हो गया नहीं, उसके बाद मत पढ़ो। आप पढ़ रहे थे और बीच में वक्त हो गया, तो आप ये ना सोचे कि यार मैंने मकरूह वक्त में पढ़ा, पूरी कर ली बस, ठीक है। अब सुबह सादिक हो गई, उसके बाद आपको सिर्फ फजर की सुन्नतें पढ़ने की है और कोई नफल नमाज नहीं है, जैसे पहले इसके बाद बात हो चुकी है। हाँ, इस पर मसला बताऊं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, उसकी मौलाना हमजा ने भी कहा था। वो हम लोग आते हैं मस्जिद के अंदर, हम फजर की 2 सुन्नतें पढ़ते नहीं हैं, इंतजार करते अजान हो जाए, मिकाइल अजान ने फिर सुन्नत पढ़ने के लिए अजान का इंतजार करना जरूरी नहीं है, अजान हो तभी सुन्नत पढ़े नहीं। आप आए, आपने फजर की 2 रकात सुन्नतें नमाज पढ़े, उसके अंदर आपने तहियतुल मस्जिद की नियत कर ली, तहियतुल वुजू की नियत कर ली, चलेगा। हाँ, सुबह हाँ हो गया। इसके ऊपर भी बात आएगी तहियतुल मस्जिद के बारे में, तहियतुल मस्जिद के बारे में भी बात आएगी कि तहियतुल मस्जिद कब पढ़ सकते कब नहीं पढ़ सकते। अब मिसाल के तौर पर आप आए असर की नमाज पढ़ने के लिए और आते ही आप फर्ज नमाज चल रही थी उसमें दाखिल हो गए, आपको तहियतुल मस्जिद की जरूरत नहीं है, अब इसके साथ भी इंक्लूड हो सकती है, समझ रहे हैं। बातों में लग गए और फिर आप नमाज में खड़े हुए तो जाहिर बात है वो चांस आपने खो दिया। खैर, इशराक की नमाज, इशराक की नमाज
2 रकात है, 4 भी पढ़ सकते हैं और 6 भी पढ़ सकते हैं। ये उस वक्त है कि जब सूरज निकलने के बाद एक नेज़े के बराबर उठ जा रहे, सूरज का सनराइज हो जाए उसके बाद 15 मिनट गुजर जाए। बस ये सीधी सी छोटी सी बात जो समझ में आ जावे। मैंने पहले भी कहा था, मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 13.5 मिनट, 13.5 मिनट बतलाया। 13.5 मिनट, सूरज निकला 13.5 मिनट के बाद टाइम हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बेचारे इंतजार में थे, 20 मिनट अल्लाह भाई 20 मिनट नहीं है। अब किसी आदमी को कहीं सफर में जाना है कि कुछ घर पे काम ही है, इस्तीजा लगाए कि अगर जाऊंगा तो फिर रह जाएगी, तो 13.5 मिनट हो जाए आदमी पढ़ ले, कोई बात नहीं। जहां पे आसानी है आसानी को इस्तेमाल करो। तो ये इशराक की नमाज है। सूरज के एक नेजा बुलंद होने के बाद उसका वक्त शुरू होता है और ये 1 पहर तक रहता है। यूं समझ लो कि 1.5-2 घंटे तक रहता है ये वक्त, 1.5-2 घंटे के, और उसके बाद फिर चाश का वक्त शुरू हो जाता है, दुहा जिसको कहते हैं। अच्छा, बेस्ट तरीका क्या है इशराक की नमाज पढ़ने का? इशराक की नमाज का बेस्ट तरीका यह है कि आदमी फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठा रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, जिक्र करता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे, बस इसी के अंदर लगा रहे। जब ये टाइम हो जाए पढ़ ले, 1 उम्रा 1 हज का सवाब मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी तकलीफ क्या है, अभी फिजी में हमें बहुत इजी था, इसलिए कि इधर नमाज पढ़ी फजर की, 10 मिनट के बाद सूरज निकलता है, इसलिए कि लेट पढ़ते थे। अब हमारे यहाँ जॉब का मसला है, कितने लोगों का काम ये अटका हुआ है, बेचारे कहाँ आते हैं फजर में, अल्लाह ताला कबूल करे सबका, क्योंकि उनको काम पे पहुंचना है। अगर हम लोग लेट करने जाएंगे, अपना फायदा सोचेंगे, तो फिर उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर किसी में ये हिम्मत है तो करें, लेकिन अगर नहीं किया ऐसा और बातें भी कर ली या इधर उधर घूम लिया तो सवाब मिलेगा। ये अलग बात है कि फजीलत तो बहुत बड़ी है उसकी, वो ना मिले, लेकिन उसको सवाब जरूर मिलेगा। इशराक का जो फजीलत है उसमें से जरूर हिस्सा मिलेगा। ये है इशराक। आदमी सीखने सिखाने में लग जावे फजर के बाद, तो वो भी उसके अंदर है, जिक्र में लग रहा है, सब एक ही चीज है। एक पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है उसमें। उसके बाद बारी आती है चाश्त की, जिसको दुहा कहते हैं। देखो, दुहा के बारे में रिवायतें मुख्तलिफ है कि चाश्त की नमाज हुजूर ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। मायशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से खुद अलग अलग रिवायतें हैं। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नमे औसानी खलीली, मेरे दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की, 3 दिन का रोजा, हर महीने 3 दिन का रोजा रखो। एक व रकअतै दुहा, चाश की 2 रकात पढ़ने की, और सोने से पहले वितर पढ़ने की। देखो, सच कहता हूं, ये जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनको तो बड़ा चांस है, बड़ा चांस है तहज्जुद पढ़ने का भी, इशराक पढ़ने का भी, चाश पढ़ने का भी। भाई 11 बजे आदमी को क्या काम होता है? 10 बजे क्या काम होता है? लेकिन अल्लाह की कसम, उसमें जो बरकतें रखी है रोजी की, आदमी को उसका एहसास तब होगा जबकि शुरू करेगा चाश की नमाज। तो हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा दिलन को 3 बातों की नसीहत फरमाई, हर महीने के 3 दिन के रोजे चाश की 2 रकात पढ़ना और सोने से पहले वितर पढ़ लेना। ये तो चाश की नमाज का हुजूर ने हुक्म दिया। दूसरी एक हदीस है जिसमें हजरत अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज इतनी पढ़ते थे कि हम सोचते थे कि हुजूर कभी नहीं छोड़ेंगे, और कभी छोड़ देते तो हम कहते कि हम नहीं पढ़ेंगे कभी। तो मतलब कि दोनों चीज़ें साबित है। अब बाज़ रिवायत में है कि फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे हैं तो आपने उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, तो उनके घरे वहीं पे गुस्ल किया और आपने नमाज पढ़ी, तकरीबन 8 रकात या 4 रकात आपने चाश की पढ़ी। तो बाद लोग कहते कि ये पढ़ी है हुजूर ने, बाज़ रिवायत में कि नहीं पढ़ी है। लेकिन चाश की रकात कितनी रकात है? 4 रकात अफजल है, चाश की 4 रकात। बाज़ों ने 2 भी कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ सकते हैं, दरमियानी दर्जा 8 का है,
और अक्सर उलमा 4 को अफजल कहते चाश की नमाज के लिए। अब मुझे बताइए, आपके जो फारिग होता है उसको कोई काम नहीं होता, तो उसको तहज्जुद में उठना, इशराक पढ़ना, चाश पढ़ना कौन सा मुश्किल है। उसके बाद बारी आती है अव्वाबीन की। अव्वाबीन की नमाज मगरिब के बाद 6 रकात जो पढ़ी जाती है उसको अव्वाबीन की नमाज कहते हैं, तौबा करने वालों की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ेगा और 6 रकात के बीच में बात नहीं करेगा, बुराई के किसी गलत बात नहीं करेगा, तो ये उसके लिए 12 साल की इबादत है। 12 साल की इबादत। अब सोचिए 12 साल कौन कंटिन्यू इबादत करेगा, कितना मुश्किल है 6 रकात पढ़ना अव्वाबीन के अंदर। आदमी मगरिब के पढ़ेगा वहीं पे खड़ा हो जाए, इधर उधर होके पढ़ ले 6 रकात, और उसमें कहाँ जरूरी है कि 10-15 आप सिपारे पढ़ लो, आप अलम तरा लिलाफी काफी कुल वल्लाह छोटे छोटे सूरतें पढ़ो। लेकिन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मगरिब के बाद 20 रकात पढ़े, इब्तिदा 6 से होती है, याद रख लेना, इब्तिदा 6 से। मौलाना इब्राहिम देवला साहब है, बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी, वो क्या फरमाते हैं कि तुम पहले 6 पढ़ते थे, आज भी 6 पढ़ते, तो तरक्की क्या की तुमने, तरक्की क्या की। जिस वक्त कोविड का ज़माना चल रहा था तो उन्होंने फरमाया कि अभी तो तबलीग में जा नहीं रहे हो, तो जो वहाँ पढ़ा था वो घरे करो, अमल करो, अभी मौका है अमल करने का। कहा तो अव्वाबीन को 20 तक पहुँचाओ, तो 20 रकात तो ये फजीलत है उसकी। आयशा फरमाती है कि जो आदमी मगरिब के नमाज के बाद 20 रकात पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसको एक घर बनाएगा, उस आदमी का एक घर जन्नत में बनाएगा। और जैसे मैंने अर्ज किया अव्वाबीन की 6 रकात है और 20 तक है। मोहम्मद इब्न अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि मैंने अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ते थे और फरमाते थे कि जो आदमी मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब ये 6 रकात आदमी चाहे तो 2-2 करके पढ़े, चाहे तो एक साथ भी पढ़े, लेकिन बेहतर ये है कि 2-2 करके पढ़े। हाँ, उसके बाद बारी आती है तहियतुल मस्जिद की। ये भी एक नफल नमाज है। मस्जिद में जब आदमी दाखिल होता है तो रब्बुल मस्जिद अल्लाह ताला के तहिया के तौर पर आदमी 2 रकात पढ़ता है, इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। भाई कि किसी के घर जाते हैं तो उस घर का इकराम वो घर वाले का इकराम समझा जाता है। मस्जिद के अंदर भी जितनी दुनिया में मस्जिदें हैं उसका एहतराम यह कि आदमी अंदर जाके 2 रकात पढ़े। सिर्फ काबा का एहतराम यह है, उसका तहियतुल मस्जिद तहियतुल ये है कि आदमी तवाफ़ करे, काबा का कि तहियतुल मस्जिद ये है कि तवाफ़ करे। और दूसरी मस्जिदों के लिए 2 रकात है, 4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत है, इसके ऊपर उलमा ने इजमा नकल किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फल्यरका रकअतैन क़ब्ल अन यजलिस। जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो उसको चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकात पढ़ ले। ये मस्जिद का एहतराम है। और हजरत अबू सईद इब्न मुअल्ला फरमाते रदियल्लाहु अन्हु कि हम लोग कुन्ना नगज़ु इला सूक़ अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन्ना नगदू, हम सुबह सुबह बाजार में जाते थे हुजूर के ज़माने में, फनमुर्रु अलल मस्जिदी फनुसल्ली फी, जब मस्जिद के पास से गुजरते थे, मस्जिद में, मैं पीजी में था तो बहुत सारे लोग, चूँकि सफ़र हमारा रकी रकी बीच में आता है, तो लोग आते, पेशाब पानी किया, भागे। तो मैंने कई दफ़ा कहा कि देखो ये पेशाब खाना तुमको जो मिले ये मस्जिद की बरकत से मिले, मस्जिद ना होती तो कोई तुम्हारे स्पेशल नहीं बनाता। तो इसका एहतराम कर लो, वुज़ू करके 2 रकात तो पढ़ लो तहियतुल मस्जिद, कि इस मस्जिद के रब का एहतराम हो जाए कि उसने हमें चांस। बहुत सारे लोग आते हैं इस तरह से इसको इस्तेमाल करके चले जाते, ये एक नाकदरी है, उसका एहतराम होना चाहिए। मस्जिद है तो आपको फारिग होने का मौका मिला, जगह मिली, ये नहीं कि मस्जिद को सिर्फ एक इस्तेमाल का जरिया बना दिया कि आदमी इस्तिंजा कर लिया चलो भाई भागो, अच्छी चीज़ नहीं है।
सहाबा क्या करते थे कि बाजार की तरफ जाते थे, मस्जिद के पास से गुजरते तो फायदा उठाते थे। वो लोग नेकियों के कदरदान थे, उन लोगों की नजरों में नेकी की कीमत थी। तो तहियतुल मस्जिद 2 रकात है। अच्छा, आदमी मस्जिद में गया और तहियतुल मस्जिद का ऐसा टाइम नहीं था, मिसाल के तौर पर असर की नमाज के बाद गया है मस्जिद में, असर के बाद तो पढ़ नहीं सकता नफल नमाज, या फजर की नमाज पढ़ के गया है तो क्या करेगा? कहा कि तस्बीह पढ़ ले, जिक्र कर ले थोड़ा कुछ बैठ के, वो भी उसकी तरफ से काफी हो जाएगा। हाँ। और अगर फर्ज नमाज चल रही है तो फर्ज नमाज में दाखिल हो जाओ तो ये भी उसके लिए उसके कायम मकाम हो जाएगा। इसलिए कि मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, मस्जिद का कुर्ब नहीं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और ये आप नमाज के जरिए भी हासिल कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तहियतुल मस्जिद है। 3 औकात में तो बिल्कुल नमाज मना है, लेकिन फजर की नमाज पढ़, फजर सुबह सादिक के बाद और इसी तरह से असर की नमाज पढ़ लेने के बाद तहियतुल मस्जिद की नमाज नहीं है। तहियतुल वुजू, वुजू के बाद 2 रकात पढ़ना, गुस्ल के बाद भी है, आदमी गुस्ल के बाद भी पढ़ सकता है 2 रकात तहियतुल वुजू। इसलिए कि जब वुजू छोटी चीज है उसमें ये है तो गुस्ल तो उससे बड़ी चीज है। उसमें 2 रकात वुजू के बाद पढ़ना बदन के आज़ा के सूखने से पहले पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ व युसल्ली रकअतैन युक़बिलु बिक़ल्बिही व वजहिही अलैहिमा इल्ला वजबत लहुल जन्नह। जो कोई आदमी वुज़ू करता है और अच्छी तरह वुज़ू करता है और 2 रकात नमाज पढ़ता है इस तरह से कि बहुत ध्यान से, तवज्जो के साथ, दिल के साथ और आज़ा की सब तवज्जो के साथ पढ़ता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। आपके वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का सबने सुन रखा है किस्सा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल मुझसे आगे आगे जा रहे हैं। कौन सा? कि जब भी मैं वुज़ू करता हूँ 2 रकात पढ़ता हूँ। हाँ, एक और मसला रह गया कहने का। अब मिसाल के तौर पर सुबह से शाम हम लोग 5 दफ़ा मस्जिद में आते हैं, या कोई आदमी बार बार मस्जिद में आता जाता रहता है, तो वो सुबह में 1 मरतबा तहियतुल मस्जिद पढ़ ले तो काफ़ी है उसके लिए, बार बार उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 दफ़ा उसने पढ़ लिया, ये उसके लिए काफ़ी है। बार बार पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई आदमी के सोचे कि ठीक है 1 दफ़ा पढ़ लिया का तो किफ़ायत करेगा, कोई हर्ज नहीं होगा। और अब दूसरी बारी के तहियतुल वुज़ू के बाद सलातुल इस्तिखारा। इस्तिखारा के माना है खैर तलब करना। कोई मसला है, मिसाल के तौर पर कोई सौदा करना है या किसी के शादी का मसला है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला से मशवरा लिया जाता है। इस्तिखारतुन के माना खैर मांगना, खैर मांगना। अब ये खैर किससे मांगी जाएगी? अल्लाह ही से मांगी जाएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया। एक तरीका तो क्या है कि इमीडिएटली काम है तो सोने कहाँ जाएंगे आप? 2 रकात पढ़ी और अल्लाह से कह दिया कभी एक तेरे हाथ में, अच्छा हो तो चला देना और खराब हो तो हटा देना। ये आप कर सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन अगर टाइम है तो अब तो मौलाना मुफ्ती लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि यार आप इस्तिखारा करो। भाई तुम्हारा काम है, हमारे पास क्यों करवाते? मैं तो ना कि मुझे ख्वाब नहीं आता है जल्दी। बहुत सौ को तो आज अभी सोए और फौरन ख्वाब शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ना कि मुझे ख्वाब आता नहीं है जल्दी, इसलिए किसी और को पूछ लो जिसको ख्वाब ज़्यादा आता। तो इस्तिखारा साबित है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा खाफ मन इस्तखार वला नदीम मन इस्तशार वला आल मन इक्तसद। बड़ी कीमती रिवायत है, आप लोग बहुत कीमती रिवायत है। मा खाफ मन इस्तखार, जिसने इस्तिखारा किया है वो कभी वो डरे नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं। और जो आदमी मशवरा करता है वो शर्मिंदा नहीं होगा। जो मशवरा करके काम करता है वो शर्मिंदा नहीं होगा। और जो दरमियानी चाल चलता है वो कभी मोहताज नहीं होगा। दरमियानी, मॉडरेशन ला, और मोहताज नहीं हुआ जो कि दरमियानी चाल चला। अगर आदमी के पास आवे और बहुत आपे से बाहर निकल जाए तो थोड़े दिन के बाद वो तो हवा निकल जाएगी,
ढीला हो जाएगा, लेकिन दरमियानी चाल चलेगा तो पहुंच जाएगा, वरना खरगोश की तरह एक तरफ रह जाएगा और कछुआ पहुंच जाएगा, है ना। ये हदीस कितनी कीमती है। जिसने इस्तिखारा किया वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसने अल्लाह से बात कर ली है। तो इस्तिखारे की दुआ है, आप कहेगा बहुत लंबी दुआ है, बहुत लंबी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व कुदरतिका व असअलुका बिकुदरतिका, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बिइल्मिका मैं तेरे इल्म से सवाल करता हूँ, खैर मांगता हूँ, तेरी कुदरत से मांगता हूँ, व असअलुका मिन फदलिका, और मैं तुझसे तेरे फजल से सवाल करता हूँ। पहले 2 रकात आदमी नमाज पढ़े इस्तिखारे की, और इस्तिखारे के बाद सोने से पहले ये दुआ पढ़े, व असअलुका मिन फदलिकल अज़ीम, और ये पढ़े कि या अल्लाह अगर तू ये जानता है कि मेरे लिए खैर है वो मुझे मुक़द्दर कर दे, और अगर ये चीज़ मेरे लिए शर है तो उसको मुझसे हटा ले। जब अंतक़दिर ली इन्नका इन तालमु अंत अन्न हादल अम्रु खैरुल ली फी दीनी व मआशी व आक़िबत अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फी, ये चीज़ अगर बेहतर है तो मुझे दे दे, उसमें खैर और बरकत डाल दे। आदमी ये पढ़ के सो जाए। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि वो ढूंढते हैं कि कोई सपना दिखता है कि कोई सपना आना ज़रूरी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। अगर सपना आया और उसको सफ़ेद चीज़ या ग्रीन चीज़ दिखी तो शामी ने लिखा है कि खैर है, अच्छाई है। अगर ब्लैक और या रेड है तो थोड़ा खतरे की घंटी है, आदमी थोड़ा बाज आ जाए। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी का रुझान हो जाता है। आपको कोई काम करना था, आपने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया, आपके दिल बन गया कि बस करना है, समझ लो ये अल्लाह की तरफ से। आपका दिल क्या कि नहीं या बस समझ लो कि इसमें खैर नहीं है। बाज़ लोग ये सोचते कि नहीं सपना आना ज़रूरी है, और फिर सपना देख के हम लोगों को परेशान करते हैं। जैसे नाम रख के परेशान करते हैं, उल्टा सीधा नाम रख लेते हैं, और नाम रखने के बाद पूछते हैं कि इसका माना क्या है। नहीं, मैंने कहा था आगे एक दफ़ा कि वो हमारे लंबा सा के हाफिज़ रियाज थे, उन्होंने बताया कि एक साहब से मिला तो उनकी बेटी थी, कहा क्या नाम, उसका नाम जानिया। यार जानिया कितना ख़राब नाम है, जिना करने वाले, इसका माना तो ये है, किसने रखा? कहा बीवी को बहुत पसंद था। अरे बीवी को किसी आलिम से पूछ लेते, इसका माना कितना ख़राब है। तो देख कहीं भी देख के नाम तो रख लेते, फिर परेशान हमको करते हैं, ढूंढो तुम लोग। खैर इसी तरह से इस्तिखारे में भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब सीधा सादा मतलब ये है कि 2 रकात पढ़ के अल्लाह से कहो, या अल्लाह अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाह तू मेरे लिए खैर इख्तियार कर और अच्छा खैर तलाश करना मेरे लिए जो अच्छा वही देना। ये सलातुल इस्तिखारा है। और एक होती है सलातुल हाजत। सलातुल हाजत, आपकी कोई ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, तो 2 रकात पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा ली ज़म्मन इल्ला गफ़रत वला हम्मन इल्ला फ़रजत वला दैन इल्ला क़दैत वला हाजत मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह हिया लक रिदन हिया लक। यहाँ पे आदमी अपनी वो जो नीयत है उसको करे, जो चीज़ काम है उसका, फिर अल्लाह से मांगे। तो ये सलातुल हाजत है। एक सलातुल इस्तिस्का होती है, इस्तिस्का बारिश मांगने की नमाज। हनफियों के नज़दीक सलातुल इस्तिस्का तो नहीं है, पानी मांगने बारिश मांगने की नमाज नहीं है, दुआ ज़रूर है। दूसरे अइम्मा के नज़दीक नमाज है, जाके जंगल में से खुले मैदान में जाते हैं, और फिर हम तो हनफिया जो है वो तो दुआ करने को कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे, एक आया दिखाती और कहा कि हुजूर बारिश नहीं है, जंगल में हमारे तो जानवर मर रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं है, खेत भी बिल्कुल बर्बाद हो गए। अल्लाह के नबी ने ऐसे दुआ की, अल्लाह मुस्किरा गई सब मुगीसा हनिया मरियम मुरिया। अरे जो बादल भी नहीं था और आना बरसता, ऐसा बरसा कि पूरा हफ्ता बरसता ही रहा। तो दूसरे हफ्ते को वही आदमी या दूसरा का क्या हुजूर बस करो, बहुत हो गया। तो हुजूर ने दुआ की अल्लाहुम्मा हवालेना वला अलैना, या अल्लाह उसको जंगलों में बरसा, हमारे को मत बरसा। ये तो नहीं कह सकते कि बंद कर दे, क्योंकि बारिश तो रहमत है, रहमत तो नहीं बंद कराई जाती। ये है हुजूर का एक, इसको कहते हैं विस्डम। ये नहीं हम तो ये कहते या अल्लाह बस कर यार बहुत हो गया। और अल्लाह के नबी ने क्या दुआ की, या अल्लाह हवालेना वला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल औदी व मनाबितिश शजर, ये अल्लाह जंगलों में, टीलों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर बरसा,
हमारे पर मत बरसा। तो दूसरे हफ्ते उसने दिए, फिर फौरन बंद भी हो गया। तो ये दुआ है। लेकिन दूसरे अइम्मा कहते हैं कि नमाज है, और वो नमाज के अंदर वो चादर ऐसे ओढ़ के जाएंगे, वो उनके खुतबा भी उनके नज़दीक तो देगा, और फिर चादर को पलट देंगे, यानी ऐसे ओढ़ी थी अब उसको उल्टी करके ओढ़ लेंगे। उसमें ये एक नेक फाली होती है कि हम जिस हालत को लेकर आए थे अब हम जा रहे हैं तो हालत बदल के जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे बारिश होगी। लेकिन हनफिया कहते हैं कि देखो, फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। यहाँ पे बारिश बरसाने को इस्तिगफार के ऊपर कहा है। शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या किसी बुजुर्ग के पास एक आदमी गया, कहा या बारिश नहीं, कहा इस्तिगफार करो। और दूसरे ने कहा औलाद नहीं, कहा इस्तिगफार करो। तीसरे ने कहा करकी बहुत है, कहा इस्तिगफार करो। अरे यार सभी को एक ही गोली दे रहे हैं। तो कहा कि कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने इनसे कहा फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, मैंने कहा इस्तिगफार करो अपने रब से, इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पे मुस्तदार बारिश बरसाएगा, व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन, वो तुम्हें माल के जरिए मदद करेगा। औलाद नहीं होती, एक ने शिकायत की औलाद, तो कहा कि इस्तिगफार करो, देखो मदद करेगा अल्लाह औलाद के जरिए। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हारे लिए बागात लगाएगा, तुम्हारे लिए नहरें चलाएगा। कहा ये कुरान में इस्तिगफार के ऊपर ये सारे फायदे बतलाए, तो अल्लाह ताला ने एक गोली दी है तो फिर मैं क्यों अलग अलग गोली दूँ। खैर, तो इस्तिस्का की नमाज हमारे यहाँ नहीं, लेकिन अगर अकेले अकेले आदमी नमाज पढ़े तो फिर कोई हरज नहीं है, दूसरे इमाम के नज़दीक जमात के साथ है। अरे कभी चांस लग गया तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ जब यही एक हो जाए तो। एक है सलातुल कुसूफ, सलातुल कुसूफ शायद मैंने यहाँ पढ़ाई थी, इक्लिप्स प्रेयर, हाँ, सूरज ग्रहण की। हनफिया के नज़दीक चांद ग्रहण की नमाज नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ी है। मदीना मुनव्वरा में एक दफ़ा था, वो चांद ग्रहण के ऊपर खड़ा हो गया। चलो ठीक है, सूरज ग्रहण की नमाज, इक्लिप्स की नमाज, क्योंकि वो अल्लाह की एक निशानी है। तो अब क्या है, किस तरह से पढ़ी जाएगी? हनफी तो कहते कि सेम हुए 2 रकात पढ़नी है बस, लेकिन शवाफी कहते कि नहीं, उसमें बहुत सारे रुकू हो जाएंगे, लंबे लंबे रुकू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी लंबी नमाज पढ़ाई थी कुसूफ की कि पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ डाली 2.5 सिपारा, और दूसरी रकात में सूरह आली इमरान पढ़ाई, वो भी तकरीबन तीसरे सिपारे आधे से शुरू होती है चौथे के पौने तक, वो भी तकरीबन 1.25 सिपारा। जब नमाज पूरी हुई तो सूरज निकल चुका था, आ गया था। यानी अगर हम लोग अल्लाह के दरबार में और कुछ हुआ भी तो हम तो उसी के सामने रहेंगे। जाहिर बात है कि अपने सामने जो आदमी उसको थोड़ी नुकसान पहुंचाएगा, उसके घर में जो होगा उसको थोड़ी। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त आंधी आती थी, हवा चलती थी, तो सीधे मस्जिद में चले जाते। क्यों? कोई अपने घर में थोड़ी मुसीबत लाएगा, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फीजी में थे, हमने देखा जिस वक्त वो जो तूफान आया था बहुत भारी, हरिकान विंस्टन, तो उस वक्त मैं मस्जिद में था, अंदर ही बैठा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह घरे कुछ भी नहीं हुआ। और जो बेचारे बांध के बैठे थे उनके पूरे पूरे घर उड़ गए। तो हम ये सोचते थे कि ये लोग बांधते हैं तो क्या रुकेगा, क्योंकि बरसों का तजर्बा है, इसलिए वो तार के जरिए बांध के रखते हैं घर को, लेकिन उसको जब उखाड़ना होता तो कोई रोक भी नहीं सकता। खैर, तो बात ये है कि सलातुल कुसूफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और बहुत लंबी नमाज पढ़ाई। तो जो आदमी जुमा पढ़ाता हो वही आदमी कुसूफ की नमाज भी पढ़ाए, 2 रकात पढ़ाएगा, नफल की तरह, एक ही रुकू होगा, 2 सजदे होंगे, न अजान होगी न इकामत होगी। हाँ, एक बात है कि जोर से किरात की जाएगी या आहिस्ता, बाज़ अइम्मा ने जोर से कहा है, तो जोर से ही पढ़ा जाए, इसलिए कि अगर आहिस्ता भी पढ़ेंगे तो पीछे वालों का ध्यान भी नहीं रहेगा। खैर, ये सलातुल कुसूफ है। एक सलातुल तस्बीह हो तो आप लोग जानते हैं, 4 रकात की नमाज होती है, 75 हर रकात में, तो जानते हैं। एक रकात एक नमाज सफ़र है, आदमी जब सफ़र में निकले तो उस वक्त 2 रकात पढ़ के निकले, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और मुस्तहब है। मक्तम बिन इब्ने मिक़दाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा खल्लफ़ अहदुन इंद अहलिही अफ़ज़ल मिन रकअतैन यरकउहुमा इंदहुम हीन युरीदु सफ़र।
आदमी जब सफर में जाता है तो 2 रकात से बढ़िया कोई चीज छोड़ के नहीं जाता। आदमी फिजी जा रहा है कहीं भी या किसी और जगह जा रहा है तो जाने से पहले 2 रकात पढ़ के जावे। ये 2 रकात जो आपकी है, तो घर वालों के पास आपने जो बेहतरीन कोई चीज छोड़ी है तो ये 2 रकात। ये हदीस है कि आपने फरमाया कि तुम कोई आदमी अपने घर वालों के पास 2 रकात से बढ़िया कोई चीज नहीं छोड़ता है। एक होता है सलाते मंजिल, किसी जगह पे आप उतरे, किसी जगह मिसाल के तौर पर जा रहे थे और रास्ते में आपको वही उतरना पड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां भी 2 रकात पढ़ लें। ये सलातुल मंजिल कहलाती है। हजरत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मंजिल पर उतरते थे तो जब तक वहां 2 रकात नहीं पढ़ लेते थे वो छोड़ते नहीं थे उस जगह। और दूसरी एक रिवायत है कि आपने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम अपनी मंजिल में दाखिल हो तो 2 रकात पढ़ लो, आपको वहां पर बुरा दाखिले से रोक देगा। और जब अपनी मंजिल से निकलो तब भी 2 रकात पढ़ लो, क्योंकि बुरे निकलने से आपको बचाएगा। और एक होता है सलातुल कुदूम। सलातुल कुदूम है घर पहुंचो तो 2 रकात मस्जिद में जाके पढ़ो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था। इदा कफल मिन सफरिन, जब हुजूर सफर से वापस आते बदा बिल मस्जिद, पहले मस्जिद पहुंचते थे। हम पहले घर जाते, पहले घर जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद में जाते, मस्जिद में बैठते, 2 रकात पढ़ते और फिर बैठते। किसी का कोई मसला हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो, कोई इमीडिएट काम हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद में जाते थे, वापस होते और फिर अपने घर की तरफ लौटते। यही अमल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी करते थे। तो ये सारी जो बातें हैं इनका मकसद ये है कि आदमी अपनी जिंदगी के अंदर हर मोड़ के ऊपर नमाजों के अंदर लगा रहे। एक होती है नमाज तोबा, नमाज सलातुत तोबा। आदमी से गुनाह सादिर हो जाए तो आदमी को 2 रकात पढ़ के अल्लाह से तोबा करना चाहिए। ये नहीं कि गुनाह इसलिए करेंगे कि 2 रकात तोबा रखी इसलिए पढ़ लेंगे तो चलो कर लो। आदमी घर में वॉशिंग मशीन है तो ये नहीं कि कपड़े मैले कर रहा है कि वॉशिंग मशीन लाया हूं तो अब उसे धोएंगे नहीं। वही वॉशिंग मशीन इसलिए कि मैले हो गए तो अब धोना है, मैले इसलिए नहीं करना है कि वॉशिंग मशीन। तो आदमी गुनाह इसलिए ना करे कि तोबा की नमाज है तो तोबा कर लेंगे। अगर गुनाह हो गया तो फिर आदमी तोबा। तो सलातुत तोबा ये है, मुस्तहब ये कि 2 रकात नमाज पढ़कर अपने उस गुनाह से तोबा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और अगर एक होती है नमाज कत्ल, किसी आदमी को अगर किसी इस तरह की सजा मिलने वाली हो, फांसी की या कत्ल की, तो उस वक्त भी 2 रकात, ताकि उसकी जिंदगी का आखिरी अमल 2 रकात हो। एक सलातुल एहराम होती है, एहराम बांधने से पहले 2 रकात पढ़ लेना। हज या उम्रे का एहराम बांधते वक्त आदमी 2 रकात नमाज पढ़े, ये सुन्नत है। तो पहली रकात में आदमी कुल और काफिरून करे, दूसरी में कुल वल्लाह करे, और भी जो भी आसान हो वो पढ़ सकता है। खैर ये सारी चीज़ें जो आज बतलाई है उसमें सलातुत तरावी भी है। तरावी की भी 20 रकात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़ी है और सहाबा ने भी पढ़ी और पढ़ाई है। तो ये सारे मसाइल ऐसे थे जिनका ताल्लुक नवाफिल के साथ है। एक और मसला कि आदमी जब नफल नमाज शुरू कर देता है तो फिर वो वाजिब हो जाए। आदमी ये ना सोचे, नजर के तो आप नमाज पढ़ रहे थे, अभी 1 रकात पढ़ी थी में किसी का फोन आ गया और ऐसा इमरजेंसी का आपने उठा लिया, तो ये आप ये सोचे तो नफल ही थी नहीं, जो काम आपने शुरू कर दिया अब आपको पूरा करना जरूरी हो गया। अगर शुरू करते ही नहीं तो आपके ऊपर जरूरी नहीं होता। अगर तोड़ देगा तो उसकी कज़ा वाजिब होगी, और अगर बगैर उज़्र के तोड़ेगा तो तोड़ देने का गुनाह भी होगा, और अपने इरादे के बगैर नफल नमाज फासिद हो गई तब भी उसकी कज़ा वाजिब है। मिसाल के तौर पर नफल पढ़ रहा था और वुज़ू टूट गया, तो अब ये सोच कर कि यार तो नफल ही थी ना, उसको क्या, नहीं, आपने शुरू कर दिया, उसको पूरा करना पड़ेगा। और मैंने जैसे कहा कि 3 अवकात के अंदर बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं कि जुमा के दिन वो टाइम होता है जवाल का, सूरज बिल्कुल सर पे होता है, 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी नमाज शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके लिए मकरूह, सही हदीस में 3 अवकात को मनही अनहा कहा है कि इन 3 अवकात के अंदर नमाज पढ़ना बिल्कुल मना है। एक सूरज निकल रहा है तब, यहाँ तक कि आप फजर की नमाज शुरू कर दी थी और सूरज निकला है, नमाज टूट गई, आपकी नमाज टूट गई। आप
कोई चाशनी पढ़ रहे थे और जवाल का वक्त आ गया, सूरज बीच में आ गया, नमाज आपकी टूट गई। असर की नमाज आप पढ़ रहे थे और सूरज डूब गया, नमाज आपकी हो जाएगी। ये बात याद है, असर का मसला अलग है, असर का मसला अलग है, और अलग क्यों है वो भी बतला दो। फजर की नमाज का जो टाइम होता है सुबह सादिक से लेकर सूरज निकले, वो पूरा कंप्लीट टाइम है, उसमें कोई कमी नहीं है वक्त के अंदर। लेकिन असर का जो वक्त है, वो असर का वक्त कंप्लीट शुरू होता है, लेकिन जब सूरज पीला पड़ जाता है उस वक्त मकरू वक्त शुरू होता है। इसलिए कहा कि असर की नमाज को इतना लेट मत करो कि सूरज के सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल हल्का पड़ जाए। तो आपने जब नमाज शुरू की वो हल्का वक्त था, और वो हल्के वक्त के अंदर भी वो हल्का वक्त आ रहा है, वो नमाज हो जाएगी उसी दिन की असर। और कोई नमाज कजा कर रहे थे वो नहीं चलेगा, बस समझ रहे हैं। तो ये 3 औकात के मसाइल हैं, किसी को पूछना हो तो अभी वो बताना। हम तो फजर का नमाज के बाद शुरू तो ना, वो जोहर का जो जुमा का दिन जब हम लोग पढ़ रहा है वो कितने टाइम बजे? वहां पे लिखा होता है तकरीबन 12 है, 1:01 हाँ, उसके बाद 5 मिनट तक ऐसा रखा है। फिर वो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि यह लाइट जल जाती है और बता देती है कि इतना टाइम हो गया, तो आदमी को इतना पढ़ने में कौन सी तकलीफ है, लेकिन फिर भी आके खड़े हो जाते हैं। अगर जो जैसे ईशा के वक्त है, ईशा के वक्त से अजान से पहले 4 सुन्नत पढ़ सकते हैं? नहीं, ईशा की सुन्नत नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं, टाइम शुरू नहीं हुआ इसलिए। जैसे ईशा के एकदम 1 hour 15 minutes रहता मगरिब से, हाँ, तो जब तक कोई मस्जिद अभी जैसे पोनसनबी के देखेंगे, हाँ हाँ, उसका हमारा यहाँ टाइम है 10:05, वहाँ पे वो लोग 10:30 रखते हैं, तो ईशा का टाइम तो हो जाता है 10:05। हाँ, और वहाँ कितना है 10:30 ओ 10:30, तो वो तो पढ़ सकते हैं। अजान होना जरूरी नहीं है, अजान होना जरूरी नहीं है सुन्नत पढ़ने के लिए। कोई मस्जिद में लाइट होता है, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, सुन्नत पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ टाइम हो गया भाई, देखो असल तो टाइम हो जाना है, मुअज्जिन अजान देता है वो तो इन्फॉर्म करता है कि भाई टाइम हमारा जमात का टाइम होने वाला है। बाकी जो टाइम ऐसे मगरिब का पूरा हुआ, ईशा का शुरू हो गया, अब आपने सुन्नत पढ़ ली, ये सोच करके चलो वहां जाएंगे तो हम फर्ज पढ़ लेंगे, तो कोई हरकत नहीं, पढ़ सकते हैं। और एक नमाज तहियतुल मस्जिद में तो दुखुलुल मस्जिद वो भी एक ही है। वो एक ही है। हाँ, दुखुल के माना एंटर होना, और तहिया के माना सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अरे बांग्लादेश के दुखुल मस्जिद, आप बांग्लादेश बता रहे हैं? हाँ, दुखुल मस्जिद यानी मस्जिद में दाखिल होने का, ये अरबी लफ्ज है दुखुल, एंटर। और कोई? अभी जैसे मगरिब बाद अवाबिन पढ़े जाता है, हाँ, मगरिब बाद 2 सुन्नत पढ़ लिया, जो नफिल में इसमें मगरिब के 2 नफिल अवाबिन करने कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी लिखा है कि अगर 2 आपके पास टाइम नहीं और आप सोचते हैं कि 2 सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ रहे हैं, उसमें अवामीन की नियत इंक्लूड कर दो तो कर सकते हैं। तो अवामीन के 6 पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर 4 पढ़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फजर वो मगरिब की 2 सुन्नतें जो पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर आप इंक्लूड कर दे और बाद में 4 पढ़ ले तो 6 हो जाएगी। अभी नफल जो पढ़ रहा है वो भी हाँ, कर सकते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन क्या है, देखो एक बात सुनो, मेहनत जितनी पड़ेगी उसका सवाब ज्यादा होगा, लेकिन इंक्लूड कर देते हैं आदमी की सहूलत के लिए कि भाई कहीं जाना है, जल्दी है, और एक अमल आपने शुरू कर रखा है और आपको इमरजेंसी कहीं जाना हो गया, तो क्या करेंगे कि इस तरह से इंक्लूड करके अपना अमल तोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू रखेंगे। और कोई? ईशा के वितर के बाद 2 रकात नफिल बाद ईशा, उसके कोई मतलब है 2 रकात नफिल बाद ईशा जो नियत करते हैं। हाँ, 3 वितर के बाद में 2 हाँ, रकात नफिल बाद ईशा, यानी ईशा पूरी हो रही है, उसके बाद में आपने ईशा तो पढ़ ली 4 रकात फर्ज, आपने वितर पढ़ ली, अब उसके बाद 2 रकात, तो कहा ईशा के बाद की 2 रकात पढ़ा हूँ। और ये हदीस से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, बल्कि माला बुद्ध मिन्हु एक फारसी किताब है, उसमें तो ये भी लिखा है कि अगर आदमी बैठकर पढ़े, पहली रकात में इज़ा ज़ुल्ज़िलती पढ़े, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़े, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो असल तो खड़े होकर पढ़े तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी के सुन्नत के तरीके के पैरवी की नीयत से पढ़ेगा तो बात दूसरी होगी।
कुछ आलिमा ने बताया कि अगर आप तहज्जुद नहीं उठ पाया तो दो नफिल बाद इशा पढ़ लिया तो तहज्जुद का हो इसे तो मैंने कहा कि नियत कर लो, मैंने कहा ना कि नियत कर लो। हाँ, इसमें बाद इशा आ गई। हाँ इसी में नियत कर लो तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा। और बाद इशा है ना, हाँ, ईशा के बाद ही तो तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। एक सवाल हो रहा है, सपने में गुनाह होता है? सपने में नहीं, इसीलिए कहा कि सोने वाला अगर नींद में तलाक भी दे दे तो तलाक वाक़ई नहीं होगी नींद में। हाँ, नींद के देखो, आदमी सो गया मर गया, सो गया मर गया, अब वो उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी। रुफिआ अन उम्मती अल खतउ वन निसियान, ये हदीस है। रुफिआ अन उम्मती अल खतउ वन निसियान, मेरी उम्मत से खता और निसियान उठा लिया गया है। अब खता और निसियान क्या है देखना। एक आदमी वुजू कर रहा है रोजे की हालत में, रोजे की हालत में उसको याद ही नहीं कि मेरा रोजा है और पानी उतार दिया, उसका रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि निसियान है, उसकी याद नहीं, रोजा भूल गया है। और एक आदमी उसका रोजा तो याद है लेकिन कुल्ली इतनी बड़ी ली और लेके उतार यानी करने गया था गरगरा और वो उतर गया, रोजा टूट जाएगा। लेकिन उसको कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि खता हुई है, गुनाह नहीं हो गया, उसकी भूल हो गई। तो जो नींद में चल रहे हैं और नाइट वॉकिंग जैसे बोले ना, उसको तो नींद ही में रहता है, उसको पता ही नहीं होता, उसको पता नहीं है। हाँ। और नींद में से करके वो गुनाह कुछ कर देता, गुनाह तो मतलब ये है कि अब देखो, अब सुनिए, अब बात ये कुछ भी कर सकते हाँ, हैं ना। वो मिसाल के तौर पर नींद में चलते चलते किसी को कुचल दिया, हाँ, किसी को, तो उस पर पकड़ अल्लाह के यहाँ नहीं होगी, लेकिन दुनियावी एतबार से जो होगा वो तो उसको पकड़ेगा। काजी जो होगा वो तो जाहिर का मुकल्लफ है, तूने किया है, बात खलास। हाँ, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि एक आदमी को बीवी को कहा कि पानी ला, वो पानी लाने को कहने के बजाय उसने लफ्ज तलाक कह दिया, तो काजी साहब तो ये कहेगा कि हो गई, लेकिन अल्लाह ताला की यहाँ उसकी पकड़ नहीं होगी इसके ऊपर, क्योंकि उसको तो भूल से निकल गया, समझ रहे हैं? कोई कोई कभी कभी नींद में कौवाए भी ना, जो बोलते ऐसे हाँ टॉक करते हैं, हाँ, तो कुछ नींद में बोल दिया अगर जो किसी, नहीं वही तो मैंने कहा कि नींद के अंदर तलाक वाक़ई नहीं होती। देखो एक बात सुनो, एक आदमी शराब पीकर, नगुना पीकर बीवी को तलाक देता है, वाक़ई हो जाएगी। लेकिन एक आदमी ने गोली खाई है, अपनी बीमार है, ऐसी गोली जिसमें अल्कोहल था, उसको नशा आ गया, उसमें अगर उसने कुछ गलत किया उस पर पकड़ नहीं होगी, उस नशे की वजह से तलाक वाक़ई नहीं होगी। भूल जाएगा। दिल में सोचने से तलाक वाक़ई नहीं होगी, भूल से बोलेगा तब। नियत दिल में रखने से तलाक वाक़ई नहीं होती, इसलिए कि वो तो अंदर का अंदर ही मामला है, और सामने वाले को कहाँ पता चलेगा जब तक बोलेगा नहीं आदमी। बल्कि आपने अगर ये नियत की कि मैं इतना खर्च कर दूंगा अल्लाह के रास्ते में, नियत दिल में रखा है, नहीं बोला नहीं है, तब तक आपको जरूर नहीं होगा। बोल दिया, अब ये आपकी मन्नत हो गई। और कोई? एक नमाज है कज़ाए उम्री, ये एक कज़ाए उम्री, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो, आदमी बालिग होता है वहां तक जो नमाजें होती है उस पर तो पकड़ नहीं होगी, नाबालिग में जो कुछ छूट गई नमाज उस पर तो पकड़ नहीं। आदमी जब बालिग हो जाता है तो 15 साल की उम्र हो गई या 15 साल से पहले निशानी ऐसी जाहिर हो गई बालिग होने की, तो वो उस वक्त से बालिग समझा जाएगा। इसलिए कि फ़िक़ह के एतबार से आदमी 15 साल में बालिग होता है, उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से। और निशानी अगर पहले भी हो सकता है, आदमी खुराक ऐसा है या इलाका बहुत गर्म है तो वहाँ जल्दी भी आदमी बालिग हो सकता है, तो अब वहाँ से उसके ऊपर सब चीज़ें लागू हो जाएगी, नमाज फ़र्ज़, ये सब चीज़ें। तो जितनी नमाजें आपकी छूटी हुई है, कन्फर्म है कि मैंने इतनी छोड़ी ही है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कज़ा करना ही पड़ेगा। ये आप किस तरह से करेंगे? आसान तरीका ये है कि आदमी सुबह में उठे, फजर में आवे, तो फजर में
अपने घर ही पांच नमाजें पढ़ लेके पहले मेरी जो फजर की कज़ा हुई थी वो पढ़ता हूँ, फिर खड़ा होकर फिर दूसरी 2 रकात पढ़ ली, इस तरह से 5 पढ़ ली। फिर जोहर में आया, जोहर में भी 5 नमाज इस तरह से पढ़ ली। मेरी सबसे पहली जो जोहर कज़ा हुई थी वो करता हूँ, मैं 5 पढ़ ली। असर में किया, मगरिब में किया, ईशा का भी किया, वितर का भी किया। अब ये 1 साल कंटिन्यू करेगा तो उसके 5 साल की नमाजें जो एब्सेंट थी वो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर इस तरह से आदमी करते रहे, और अगर ऐसा भारी पड़ता है तो फिर हर नमाज के लिए, भाई फजर के आए तो फजर की कर ले कज़ा की नियत, जोहर की, तो वो 1 साल की होगी। अच्छा, ऐसी नमाज जो कज़ा हुई है और आपको कंफर्म याद है, उसको आप फजर के बाद भी पढ़ सकते, उसको आप असर के बाद भी पढ़ सकते, इसलिए कि फजर बाद और असर बाद नफल नमाज मना है। हाँ, नफल पढ़ना मना है। कज़ा जो यकीनी कज़ा है वो मना नहीं। और एक कज़ा उम्री कैसी होती है कि यार कुछ तो छूटी है, चलो हिसाब लगा लिया, तो ऐसा आदमी जो कंफर्म है उसको तो इन वक्तों में पढ़ सकता है, लेकिन जो कंफर्म नहीं है तो वो फिर ऐसे वक्त में ना पढ़े, क्योंकि हो सकता है उसकी नफल हो, कज़ा हो गई उसकी, अब जो ज्यादा पढ़ेगा वो नफलों में शुमार होगी। तो ऐसे आदमी को चाहे कि फजर के बाद और असर के बाद ना पढ़े, समझ रहे। तो कज़ाए उम्री जो है, आदमी को अपनी जवानी के अंदर जो नमाजें छूटी है उसको रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है भाई, नमाज का तो पहले हिसाब होने वाला है। इसलिए हर आदमी अपने बारे में सोचे कि जवानी में हम कितनी पढ़ते थे, कितनी छोड़ते थे नमाजें, उसके हिसाब से आदमी कज़ा करे। ठीक है, सुभान अल्लाह। नहीं, उस दिन अगर पढ़ना है, उस दिन जिस दिन आपकी कज़ा हुई फजर की, तो उस दिन जवाल से पहले पहले कर सकते हैं। नहीं, कज़ा उम्री में नहीं, कज़ा उम्री कोई सुन्नत की कज़ा नहीं है, सिर्फ वितर की, वितर वाजिब है, फर्ज और वाजिब। ठीक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,